आपको लगा कि आपको ये जो है वो नेट के लिए जाना है? क्या आपने कभी पहले करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन आप लेके चले हैं? करियर स्कोप तो दोनों में ही है, बट सिविल सर्विसेज अब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया। कि आपने पहले जैसे सिलेबस आपने फर्स्ट टाइम दिया है तो सिलेबस भी आपने देखा नहीं होगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने Yeah. सिलेबस देखा। उसको देखने के बाद में व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? हेलो संगीता, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप के Hello, इस ma'am. आज के इंटरव्यू में जहाँ पे आपने नेट क्वालिफाई किया है और हम उसी के बारे में जानने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमने बुलाया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है नेट क्वालिफाई करके? अच्छा लग रहा है, ऐसा लाइफ में एक अचीवमेंट गेन की है। सीवी में कुछ ऐड हो गया सीवी में अलग कुछ से एक डिग्री ऐड हो गई। आफ्टर मास्टर्स, राइट? तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताओ हमें आपका, कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पीजी कहाँ से किया, एंड व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि मुझे जो है वो नेट की तरफ जाना है, मुझे इस करियर की तरफ जाना है। वो कौन सा ऐसा मोमेंट था? I have completed my graduation from University of Delhi and PG also from there. कौन से कॉलेज से किया आपने? ग्रेजुएशन मेरा SPM कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, एंड PG फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अच्छा, मतलब वो तो खैर art वहाँ पे faculty. कॉमन ही होता है। Yeah. बट कब आपको लगा कि आपको ये जो है वो नेट के लिए जाना है? क्या Actually- आपने कभी पहले करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन आप लेके चले हैं? Actually, after my masters, I was preparing for UG civil services. बट आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स मैंने सोचा कि एक प्लान ऑप्शन भी तो होना चाहिए, कुछ भी जो मुझे हेल्प करे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के साथ। देन माय सिस्टर टोल्ड मी कि यूजीसी नेट कर ले, तुझे हेल्प होगा उसमें, एंड शी गाइडेड मी थ्रू आउट योर थ्रू जर्नी। आउट माय जर्नी। ओके, क्या गाइडेंस मिली है? कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना ज़्यादा नहीं, ये बुक्स या फिर ये चैनल्स ठीक रहेंगे पढ़ना यूट्यूब से। आपको अगर मैं करियर स्कोप की बात करूं, क्योंकि आपने पहले बताया कि आप सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, देन यू स्विच टू यूजीसी नेट के एग्जाम की तरफ, तो करियर स्कोप कहीं ना कहीं लैक लगा, या आपको लगा कि शायद यूजीसी नेट इज फार मोर इजी देन यूपीएससी? क्या ऐसा, अगर मैं डिफरेंस करने को बोलूं आपको दोनों में, तो आप स्टूडेंट्स को क्या उसमें गाइड करना चाहेंगे जो यूपीएससी के एज ऑल्टरनेट यूजीसी नेट को लेके चल रहे हैं? तो उनको कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? इज इट इजी? हाउ डू यू कंपेयर इट? हाँ, यूजीसी नेट इज easy as compared to civil services. एंड करियर वाइज, करियर स्कोप? करियर स्कोप तो दोनों में ही है, बट सिविल सर्विसेज अब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया। इसलिए यूजीसी नेट इज फार बेटर। हाँ, यूजीसी इज फार बेटर, एंड स्टूडेंट अब इसकी तरफ मूव ऑन भी हो रहे हैं। तो आप एक बार कर लेते हैं, ऑप्शन भी रहेगा लाइफ में, मतलब अगर सिविल सर्विसेज नहीं भी होता है तो एक ऑप्शन रहेगा आपका करियर में कि आप इसकी तरफ जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या कुछ भी। ठीक है, तो आपके पास इनकम सोर्स रहेगा। दैट्स अ पॉइंट। एक्चुअली हम लोग एजुकेशन वगैरह का लास्ट सबको पैसा ही कमाना है, सबको जॉब चाहिए, वो स्टेबिलिटी चाहिए होती है करियर में, स्टैंडर्ड चाहिए। वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, लेक्चरर बन के आप मिल सकता है आपको, वो जो जिसको एस्पायर करते हो, जिस फेम को, बिकॉज आपका यूपीएस इज फार वे टफ देन यूजीसी नेट, सो दैट्स अ बेटर ऑप्शन। आई आल्सो थिंक दैट। तो आपने 2022 में आपने बताया मुझे कि आपने अपने मास्टर्स की थी 2022 में, तो उसके बाद आपने 2 साल तक यूपीएससी किया, एंड दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, राइट? या इन 2024 का ये जो है वो आपका थर्ड अटेम्प्ट था। तो पहले 2 अटेम्प्ट में कहाँ ऐसी आपने एनालाइज किया होगा अपनी परफॉर्मेंस को? तो आप अगर उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं तो क्या ऐसी कमियां थी जो आपको लगा कि पहले 2 अटेम्प्ट में रही हैं, या अब आपने उसको कॉन्कर किया है, या अभी का भी पेपर आपने जब एनालाइज किया तो कहाँ आपको लगता है कि क्या ऐसा वीक एरिया है आपका? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस टाइम आई वाज इन मास्टर्स, तो उस टाइम पे मास्टर्स के एग्जाम चल रहे थे, तो इतना कुछ सीरियस होके मैंने पढ़ाई नहीं की। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सीरियस होके पढ़ाई की, बट प्री नहीं हो पाया। मे बी मेरी तरफ से
कोई कभी यूपीएससी का आप बता रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। तो गाइडेंस की कमी थी, इसलिए मे बी नहीं हुआ। नहीं, यूजीसी का मैं पूछ रही हूँ कि आप जैसे आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया है यूजीसी का? नहीं, यूजीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। यूजीसी का इट वाज योर फर्स्ट या अटेम्प्ट, इट सो वाज माय इट्स अ फर्स्ट। वेरी लाइक मतलब अचीवमेंट है ये तो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यू क्लियर्ड योर नेट। तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं कि आपने प्रिपेयर की स्ट्रैटेजी क्या बनाई यूजीसी के लिए अलग से प्रिपेयर करने की, कि आपने पहले जैसे सिलेबस आपने फर्स्ट टाइम दिया है तो सिलेबस भी आपने देखा नहीं होगा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने सिलेबस देखा, उसको देखने के बाद में व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी कि मैं इस तरीके से दैट्स हाउ आई हैव टू गो फॉर दिस एग्जाम, तो वो आपने किस तरीके से प्लान किया, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड किया, उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी स्टडी टेबल पे रखा। देन जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़े हुए हैं एक बार उनको रिवाइज किया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सिविल सर्विसेज में भी होता है और उसने बहुत हेल्प किया मुझे। देन जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़े थे या जिनके बारे में नहीं पता था उनकी मैंने क्लासेस ली। मैंने अपना टाइम टेबल से बना लिया था कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को, कैसे टाइम टेबल आपने बनाया? लाइक जैसे सिविल सर्विसेज में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा था, तो मैंने यूट्यूब पे चैनल्स ढूंढा जहाँ मुझे सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। देन आई टेकन क्लास, मैंने वहाँ से सारी क्लासेस ली, आप नोट्स बनाए, देन उसको रिवाइज किया। और बाकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मैंने ऐसे ही किया। जो टॉपिक्स मैंने पहले नहीं पढ़े थे सिविल सर्विसेज में वो मैंने अभी पहले स्टार्टिंग फेज में वही कंप्लीट किया 1 मंथ में। मेरी 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में किया मैंने यूजीसी ने, तो 1 मंथ में मैंने वो किया जो मैंने लास्ट नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। देन फिर उसके बाद वाले मंथ में जो पहले चीज़ें पढ़ रखी थी उसी को रिवाइज किया और मॉक टेस्ट दिए। तो ये तो पेपर 2 की बात हुई, बट यूजीसी में तो 2 पेपर आते हैं, आपको भी पता है। तो पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया? पेपर 1 उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग एंड पैसेज, ये सब तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही हो गया था। देन हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब मैंने यूट्यूब से पढ़ा। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और नहीं भी होते तो आप एक ट्रिक सीख जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे फेस करना है। क्रोनोलॉजी आती है, आप क्रोनोलॉजी को मतलब सेट करना सीख जाओगे कि कैसे। अगर आपको 2-3 ऑप्शन भी क्रोनोलॉजी में 4 to 5 ऑप्शन आते हैं, अगर आप 2-3 भी अरेंज करना सीख जाओगे तो आप पूरा अरेंज कर तो वो सारी प्रैक्टिस होती है मॉक टेस्ट से, ठीक है। मेनली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज रही है, आपने बोला कि आपने उससे प्रिपेयर किया था, तो उसने किस तरीके से हेल्प किया? उस वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपने बताया कि आपने लिया था, तो उसने किस तरीके से आपकी माइंड ट्रेनिंग में हेल्प किया? बिकॉज वो एक रहता है माइंड ट्रेनिंग, हम जिसको बोलते हैं कि जैसे आपने बोला ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख जाते हैं, आंसर प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं, तो उसने किस तरीके से आपको हेल्प किया है? मैंने अपने मोस्टली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो टेक्स्ट बुक पे ही दिए। तो आप जो भी पढ़ते हैं, पढ़ते सब हैं, आप 4 पेजेस पढ़ोगे, पर उसके बाद अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी कमी क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, या आपको कहाँ, आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। मैंने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिए, जो चीज़ें सही होती, एक तो आपको वहाँ से अपनी रैंक पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत और करनी है। एंड सेकेंड थिंग कि आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होता है, आप वो पढ़ सकते हो कि आपने कहाँ पे गलती की है, आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। और आप पहले से ही जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के, आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको वहाँ पे जाके प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही प्रैक्टिस करके गए हो 10-12 पेपर या जितने भी आप कर सकते हो, तो फिर आपको इतना बर्डन फील नहीं होता है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने देखा, मैंने आपसे बात भी की, बहुत ही काम पर्सनालिटी है, बहुत स्टेबल पर्सनालिटी है, तो इन चीज़ों का, इन क्वालिटीज़ का एग्जाम में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने बोला कि आप वहाँ पे भी जाके जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो, उसका रिजल्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ जी। तो क्या वो ट्रिक है ऐसा कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत होती है एग्जाम में जाते, तो उस टाइम पे अपने आप को किस तरीके से काम रखना है, स्टेबल रखना है,
या विद इन मतलब एग्जाम सेंटर जब जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके जाएं मेंटली कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, पहले पेपर 1 लगाएं या पेपर 2 लगाएं, क्वेश्चन जो रिव्यू होता है उसको कैसे मार्क करें, कैसे छोड़ के जाएं, तो उस पे आप अगर कुछ कहना चाहती हैं। मैंने स्टार्ट पेपर 1 से ही किया था। जो क्वेश्चन मुझे आते थे थ्रू आउट पूरा पेपर मैंने पहले वो किया। 150 क्वेश्चन में से जो जो मुझे श्योर थी मैं वो मैंने सारे किए। देन जिनमें मुझे 50-50 था वो मैंने रिव्यू मार्क कर दिए थे ताकि मैं उनको बाद में इजीली देख पाऊँ। फिर पहले जो मुझे आते थे 100% श्योर थी वो क्वेश्चन किए। देन जो रिव्यू के लिए मार्क किए थे वो किए। उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे और जिनमें ट्रिक या कॉमन सेंस जो भी यूज़ करना था वो। और ये सब चीज़ें आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। आपको पहले मॉक टेस्ट देने होंगे एटलीस्ट 15 to 20 मॉक टेस्ट दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए देना ही पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आप एग्ज़ाम प्रेशर झेल नहीं पाओगे, बिल्कुल काम होके वहाँ पे पेपर नहीं दे पाओगे। मैंने जब पेपर दिया था तो मेरा 1 आवर पहले ही हो गया था। मतलब विदिन 2 आवर मैंने दोनों पेपर हो गए थे मेरे। दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग कि 2 घंटे में आपने पेपर भी कंप्लीट कर लिए, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत बड़ा इशू ये रहता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते एग्जाम के अंदर। नहीं, मुझे नहीं लगता यूजीसी नेट में आपको दोनों पेपर करने के लिए 3 घंटे चाहिए। वो बिकॉज आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया, आपने मॉक टेस्ट लगाए, आपने क्विजेज लगाए हैं, दैट हेल्प्ड यू बिकॉज उसमें एक टाइम लिमिट के अंदर आप सॉल्व करना सीख जाते हो, आपकी हैबिट हो जाती है वो सॉल्व करने की, एंड दैट्स हेल्प्ड। जो आपकी हैबिट घर पे हो जाएगी मॉक टेस्ट देके तो आप वहाँ पे इतना प्रेशर फील नहीं करोगे। और क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होते, 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं। ओके, तो आप अपनी इसका सक्सेस का क्रेडिट किसी को देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, टू योर फैमिली मेंबर्स, टू सम ऐप, और आप किसी को ये क्रेडिट देना चाहते हैं? प्लेटफॉर्म से तो टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट मैंने दिए वो बहुत हेल्पफुल थे। वो हर फील्ड में ही हेल्पफुल है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बहुत, जहाँ मैं लाइब्रेरी जाती हूँ वहाँ ऑलमोस्ट सब यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक टेस्ट देने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। एंड सेकेंड, मेरी फैमिली में मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी सिस्टर को देना चाहूँगी, जिसने मुझे गाइड किया सब कुछ कैसे पढ़ना है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि आप ये चूज़ कर सकते हो यूपीएससी के अलावा। कैसे अब इसके बाद आपकी आगे की जर्नी, अगर मैं अकेडमिकली पूछूं तो कैसे आपने डिसाइड किया, आप उसको कैसे लेके जाएंगे अब आगे? इसके बाद अभी तो पर्पस तो पीएचडी में इनरोल होना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, पीएचडी में इनरोल होना, देन फिर इंटरव्यू दे के पढ़ाना स्टार्ट करना है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो she finds UGC NET far more better option than UPSC because that's provide you an alternate better career option than other fields। क्योंकि इसको थोड़ा सा क्वालिफाई करना, हाँ मेहनत तो है, हर फील्ड में मेहनत है, ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी फील्ड में बिना मेहनत के कुछ कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट ये एक आप ऑल्टरनेट रख सकते हो बिकॉज उसमें करियर स्कोप आपके लिमिटेड हो जाते हैं, आपका सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है एंड कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी है बट यू कैन ईजिली, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे हो, आप लगातार मेहनत के साथ में कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, क्विजेस, दैट्स अ वेरी लाइक आई वाज अमेज्ड जब उन्होंने बोला कि 2 घंटे के अंदर शी कंप्लीटेड हर पेपर, पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर कर लिया। और वो बहुत रेयर चीज़ है, यूजीसी के स्टूडेंट्स इस चीज़ से बहुत डील करते हैं, मेरी प्रिपरेशन भी 2-2.5 महीने की रही थी। That's a very like good example. So that was it. Thank you for coming on our app and congratulations again. Thank you, ma'am.